आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे छात्रों, आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं ये जबरदस्त। जितने भी जनरल कंपटीशन है सभी से संबंधित है, चाहे बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जितने भी होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले एक शिक्षक होते हैं, लेकिन इस संसार में किरण बिखरने वाले कोई है तो क्या है? सूर्य है। तो हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। इस संसार में अपने प्रकाश से तो पूरी दुनिया को प्रज्वलित करती है, लेकिन हम उसके बारे में बढ़िया से नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं सूर्य के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सूर्य जिसको हम लोग कहते हैं सन, मतलब सूर्य, SU है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं लगातार इस प्रश्न को जनरल कंपटीशन में बराबर यूज किया गया है, पूछा गया है। तो देखते हैं, यह अपने परिवार का मुखिया है। सूर्य जो है अपने परिवार का मुखिया है, अर्थात सूर्य को उसके स्वयं के परिवार का मुखिया कहा जाता है। अगला पूछ सकता है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। पूछ सकता है बताइए सूर्य सौर परिवार के कहां स्थित रहता है? तो केंद्र में। कहां स्थित रहता है? आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, सूर्य और परिवार, सूर्य जो है सौर परिवार का जन्मदाता कहलाते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता कहलाते हैं। पूछ सकता है बताइए सौर परिवार का जन्मदाता कौन है? सूर्य है, और सबसे बड़ा सदस्य भी है। सूर्य को सबसे बड़ा सदस्य भी कहा जाता है, इसका सदस्य है। और सूर्य जो है सौर परिवार का जन्मदाता भी है। अब देखते हैं, यह अपने परिवार के लिए, मतलब सूर्य जो है अपने परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, मतलब ये ऊर्जा का रूप भी है। हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब यहाँ पर जो है ये अपने परिवार के लिए सूर्य जो है एक ऊर्जा का भी रूप है और प्रकाश स्रोत है, अर्थात जिस चीज से किरणें निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बराबर पूछ दिया जाने वाला प्रश्न है। सूर्य इसके केंद्र, इसके का मतलब हुआ सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मतलब 1 करोड़ कितना लाख हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं सूर्य की आयु, ये बराबर पूछ दिया जाता है कि सूर्य की आयु कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य की आयु कितना होता है? 4.6 बिलियन वर्ष होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य का जो सतह है उसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसकी आकर्षण, इसकी के मतलब हुआ सूर्य की, इसकी आकर्षण शक्ति कितना होता है? पूछ सकता है कि इसकी आकर्षण शक्ति, मतलब सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी के कितने गुने हैं? तो 28 गुने हैं। कितने गुने हैं? 28 गुने हैं। अब देखिए, सभी लोग जानते हैं सूर्य पूरब में उदय होती है और पश्चिम में अस्त करती है। तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है।
अब देखिए सूर्य की जो संरचना होती है, इस संरचना में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो 71% हाइड्रोजन की मात्रा होती है, और उसके बाद हीलियम की जो है 26.5% होते हैं, और इसके अलावे जो शेष एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो 2.5 के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार से हम सूर्य के बारे में स्पष्ट तो जानते हैं। उसके बाद मैं इससे आगे का भी पॉइंट बताऊंगा, सूर्य से संबंधित कुछ और पॉइंट है। तो जब तक आप जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका जो गति होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड में कितना किलोमीटर भागता है, 3 लाख किलोमीटर। अब देखिए अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही लाजवाब है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। हर एक जगह पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो यह 8 मिनट 20 सेकेंडों में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होता है, तो इसका जो दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 या 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की घूर्णन की अवधि कितनी है, कितने दिनों में यह सूर्य जो है एक बार घूर्णन कर लेता है। यह 24 से 25 दिन लगाता है, और कहीं कहीं जो है 25.36 दिन लगाता है। इसे करके दिया रहता है, तो स्पष्ट याद रखना है 24 से 25 दिन। अब देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर होता है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है, तो 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। अब देखते हैं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। अगला पॉइंट है बुध सूर्य का कितने दिनों में, बुध ग्रह जो है सूर्य का कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है, तो यह जो 88 दिनों में परिक्रमण पूरा करता है। तो इस चीज को फास्ट में आप लोग नोट करें।